कैसे हैं आप लोग। आज लर्न इंग्लिश विद साधक में लेसन 7 है और लेसन 7 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे हमने अभी तक प्रेजेंट टेंस सीखा था, प्रेजेंट टेंस में सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, वैसे ही आज हम पास्ट टेंस में कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो पास्ट टेंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ज़्यादातर सेंटेंसेस में सिमेट्री होती है, खाली आपको थोड़ा सा माइनर चेंज करना पड़ेगा अपने सेंटेंस में, उसको पास्ट टेंस यानी भूत काल में बनाने के लिए। तो यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है कि 3 टेंसेस होते हैं। टेंसेस TENSE टेंस, काल। तो एक होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। और उसी तरह से पास्ट टेंस, तो जब हम इनकी बात करते हैं उसके साथ हमें ये भी बताना है कि जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स में प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, और तीसरी चीज़ होती है पास्ट पार्टिसिपल। उसके बारे में हम आज नहीं बात करेंगे। हम आज बात करेंगे सिर्फ प्रेजेंट के बारे में, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, और पास्ट के बारे में, पास्ट टेंस। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक शब्द चेंज करने से, थोड़ा सा शब्द में, वर्ब में चेंज कर देने से किस तरह से हम सेंटेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज का लेसन नंबर 6, राइट। तो प्रेजेंट टेंस में हम जिस वर्ड को बोलते हैं, आपको बताया है मैंने कि किस तरह से बोलते हैं। जैसे स्टडी होता है तो स्टडीज़ हो जाता है, अगर हम थर्ड पर्सन के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, आई स्टडी, ही स्टडीज़। ठीक है, उसी तरह से जब हम पास्ट में करते हैं स्टडी को, तो स्टडी का स्टडीड हो जाता है। इससे पहले एक बात आपको और बता देता हूं कि ज़्यादातर जो वर्ब होते हैं, उन वर्ब को जब हम प्रेजेंट टेंस में जैसे यूज़ करते हैं तो उसके आगे ईडी लग जाता है। ठीक है, तो वो पास्ट का वर्ड हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देखेंगे, मैंने ऑलरेडी पहले से थोड़ा टाइम बचाने के लिए ये लिख रखा है कि किस तरह से कुछ वर्ड्स, ज़्यादातर वर्ड्स ईडी लगाने से चेंज हो जाते हैं पास्ट में, लेकिन सारे नहीं होते हैं। इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज, सब एक जैसा नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में एडवेंचर भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इस पे आते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या क्या वर्ड्स होते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ये देखिए आप, वॉच, वॉच का मतलब देखा, देखते हैं। तो आई वॉच, मैं देखता हूं, आई वॉच अ मैच। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। तो जब हम उसको पास्ट में कहते हैं, अब आपने मैच अभी देख लिया, अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप उसके बाद किसी को बता रहे हैं। सपोज आपने कल मैच देखा था, तो आप आज किसी को बता रहे हैं, तो आप कहेंगे ओ आई वॉच्ड अ मैच। ठीक है, तो आई वॉच यानी आज हम देख रहे हैं, हमने देखा है, और आई वॉच्ड अ मैच यानी हमने उस मैच को पहले देखा है। आई वॉच्ड अ मैच यस्टरडे, मैंने मैच को कल देखा है, जो बीत गया कल, वो उस वाले कल में देखा है। ठीक है, तो इस तरह से वॉच का वॉच्ड हो जाएगा। आई वॉच्ड एनिमल, तो मैंने एक एनिमल को देखा, लेकिन अगर आप कहेंगे आई वॉच्ड द मूवी एनिमल, तो उसका मतलब अलग हो जाता है, आपने मूवी एनिमल को देखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स लेने हैं छोटे छोटे। तो वॉच का वॉच्ड हो जाएगा। ऐसे ही प्ले, आप खेलते हैं कुछ, तो आई प्ले, तो आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड वॉलीबॉल। इस तरह से वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये सारे वर्ब्स के साथ नहीं होता है। ज़्यादातर के साथ होता है मैंने कहा, लेकिन सारे के साथ बिल्कुल नहीं होता है। तो उसमें चेंजेस कहाँ पे आते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, अगला वर्ड लेना है। अगला वर्ड यानी स्टडी। अब स्टडी को हम कहते हैं स्टडीड, स्टडी का स्टडीड हो गया, STUDY। चूंकि वॉवल का एक प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ई, स्टडी, तो वाई हटेगा। जैसे हमने प्रेजेंट में स्टडी का स्टडीज किया था, IES किया था, यहाँ पे वाई हटा के IED कर देंगे। ठीक है, तो ये आई स्टडीड फिजिक्स, आई स्टडीड मैथ्स, इस तरह से करके आई स्टडीड आर्ट्स। तो
तो इस तरह से स्टडी और स्टडीड हो जाता है पास्ट टेंस में, प्रेजेंट में स्टडी, पास्ट में स्टडीड। इस तरह से आप एक थोड़ा सा माइनर चेंज करके और आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉरी। अब स्टडी से एक और वर्ड मुझे ध्यान आ गया, स्टड। स्टड क्या होता है आपको मालूम है? मालूम है? आपने सुना है? कई बार आप कई लड़कों को कह देते हैं अरे ही इज अ स्टड है। स्टड जो है एक्चुअली घोड़ों के लिए यूज किया जाता है, हॉर्सेस के लिए, क्योंकि घोड़े जो बहुत सुंदर अट्रैक्टिव होते हैं और एक रिदमेटिक चाल में जब चलते हैं ना तो उनको स्टड कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा एक इंग्लिश की वोकैबुलरी इंप्रूव करने की एक कोशिश थी। तो ऐसे ही कई बार लड़कों को, ऐसे लड़के जो काफ़ी डैशिंग होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं और ओवरऑल एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ चलते हैं, तो उनको स्टड कह दिया जाता है। बट जनरली ये हॉर्सेस के लिए यूज़ किया जाता है, घोड़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये स्टडी का वो हो जाता है। आपको यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की भी एक बात बता देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ इंडिया में, भारत में यूज़ करते हैं स्टडी कहते हैं, हम लोग ब्रिटिशर्स की इंग्लिश को फॉलो करते हैं, लेकिन हर देश में अलग अलग इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं, अलग तरीके से बुलाया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में टुडे नहीं कहा जाता, टुडाई कहा जाता है, राइट। इस पे एक जोक याद आ गया तो वो आपसे शेयर करता हूँ। एक स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया पहुँचा यहाँ से पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे प्रोफेसर से मिला अपने, तो प्रोफेसर ने उससे कहा सो यू हैव कम हियर टू डाई। अब वो लड़का घबरा गया, ये तुम यहाँ क्या मरने आए हो, टू डाई। उसने उसको इस तरह से लिया। देन अनदर स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहाँ पे था, उसने कहा यहाँ पे टुडे को प्रोनाउंस किया जाता है स्टुडाई, क्योंकि वाई आता है ना, तो एक्चुअली वो उसी सेंस में उसको प्रोनाउंस करते हैं, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, आपका थोड़ा सा फ़र्क हो, चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आपको सिर्फ इंग्लिश बोलने सीखने में ही फोकस करना है। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स लेते हैं पास्ट टेंस के। आज हम लोग पास्ट पार्टिसिपल नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ पास्ट टेंस सीख रहे हैं प्रेजेंट के संदर्भ में, क्या प्रेजेंट है और क्या फिर पास्ट हो जाता है। तो अब जैसे अगला वर्ड हम लेते हैं स्पीक। अब स्पीक्ड नहीं हो जाता। स्पीक क्या होता है? स्पीक का हो जाता है स्पोक। ओ आई स्पोक टू यू यस्टरडे, आई स्पोक। लेकिन जब आप कॉल वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप कहेंगे ओ आई कॉल्ड यस्टरडे, कॉल्ड यू यस्टरडे। तो आप स्पोक भी यूज कर सकते हैं, कॉल्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्पोक में बात हुई है, कॉल्ड में मैंने फोन किया था या मैंने कॉल किया था, बात नहीं हुई ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। ऐसा जैसा मैंने कहा कि ज़्यादातर वर्ड्स में वर्ब के बाद ईडी लगाने से वो वर्ड पास्ट में बदल जाता है, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ये स्पीक का मैंने बताया, उसी तरह से टीच, तो टीच का टॉट हो जाता है, TAUGHT, टॉट। ठीक है, तो स्टडी, टीच, लर्न का लर्नड हो जाता है, LEAR लर्न, उसके आगे टी लग जाता है, तो वो लर्न का लर्नड हो जाता है पास्ट टेंस में। सो आज आपने क्या सीखा? तो आप कहेंगे आई लर्नड। बाद में बात करेंगे तो कहेंगे अभी आप लर्न कर रहे हैं, आई एम लर्निंग, यू आर लर्निंग। ठीक है, तो ऐसे ही बाद में आप कहेंगे आई लर्नड, राइट। इस तरह से ये थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, क्योंकि सब सेंटेंसेस, सब वर्ड्स एक जैसे नहीं होते। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इंग्लिश पढ़ने का। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको शर्म आ रही है, झिझक है, कैमरा लीजिए अपना, कैमरे के सामने कुछ भी सोच के पहले से रखिए और कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली बोलने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी झिझक चली जाएगी। आप उस वीडियो को अपने ही जब बार बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि, आपको पता लगेगा कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती की है। तो वो गलतियाँ आप अगली बार जब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें सुधार सकते हैं।
ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब ये हो जाए तो उसके बाद प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए आपको अपने घर में ब्रदर सिस्टर या आपका कोई क्लोज फ्रेंड है उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि बॉस हमें इंग्लिश सीखनी है, मुझे भी सीखनी है, तुम्हें भी सीखनी है। तो इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए हम दोनों आपस में डेली 15 मिनट कम से कम इंग्लिश में बात करेंगे। और जो गलतियां होंगी या कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, फ़ौरन गूगल बाबा को देखेंगे, फ़ौरन फ़ोन में देखेंगे कि क्या गलती की है हमने। नहीं समझ में आए नोट कर लीजिए, मुझसे पूछिए और मैं आपको उन चीज़ों का करेक्टली जवाब दूंगा। ठीक है। तो ऐसे ही अब ये आते हैं सपोर्टिंग वर्ब पे। ये है इज और आर। अब जब हम कहते हैं इज का यूज करते हैं तो इसका यूज कहाँ करते हैं, तो ही इज किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो हम कह रहे हैं ही इज योगेश, राइट। तो ही इज योगेश, वो योगेश है, ओके। लेकिन आपने कभी कुछ और उसको कहा, उसकी जगह कल के बारे में बात कर रहे हैं, वो कल जिसे इंट्रोड्यूस कर रहा था उसका क्या नाम था, ऐसे बात करते हैं ना, तो कहेंगे ओ ही वॉज योगेश। तो आई इस की जगह आपने क्या किया, वॉज कर दिया, राइट। तो इस तरह से करके आपको सीखना है। तो इसका वॉज हो जाता है पास्ट टेंस में। ऐसे ही जब हम ज़्यादा लोगों की बात करते हैं या यू के साथ आर यूज़ करते हैं तो आर की जगह व हो जाता है, WERE वर। वेयर नहीं, वो WHERE होता है, वेयर यानी कहाँ, WERE वर। तो वेयर वर यू, आप कहाँ थे, आप देर से आए, कहीं नहीं आए या जल्दी पहुंचे, तो टीचर अक्सर आपसे पूछते हैं वेयर वर यू। ठीक है। तो इस तरह से यूज किया जा सकता है। सो दे वर ऑन द प्लेग्राउंड, ठीक है। ये भी कह सकते हैं दे वर ऑन द प्लेग्राउंड। इस तरह से करके वर को यूज कर सकते हैं। जब प्रेजेंट में यूज करें तो आर, दे आर ऑन द प्लेग्राउंड। इस तरह से इन सब वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ये मैंने बताया है कि कहाँ पे इज यूज होता है, कहाँ पे आर यूज होता है। वैसे ही वॉज कहाँ पे यूज होता है, पास्ट में इसकी जगह वॉज और आर की जगह वर। तो इस तरह से आपको कोशिश करके सेंटेंसेस बनानी है, प्रैक्टिस करनी है अपने साथी से, फ्रेंड से, ब्रदर से, सिस्टर से, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ 15-20 मिनट डेली बिताइए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और आज का लेसन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेसन में हम क्या सीखेंगे, अगले लेसन में हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और इसी की कुछ और प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे। लेकिन अगर आपको ये लेसन नंबर 7 पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ठीक है। सो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, देखते रहिए रेगुलरली, आपको समझ में आएगा और मैं आपके साथ मैं भी सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, और फिर मिलते हैं लेसन नंबर 8 में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।